विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बात उन 1.5 लाख आदिवासियों की भी जिनकी तरफ जिम्मेदार सोच ही नहीं रहे हैं। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन 3 दशक पहले अपना घर द्वार छोड़कर पड़ोसी प्रांतों में शरणार्थी की तरह रह रहे आदिवासी आज भी अपना वापस घर लौटना चाह रहे हैं और लौटने की राह भी देख रहे हैं। नक्सली हिंसा से बेहाल होकर तेलंगाना और सीमांध्र में पलायन करने वाले 25 आदिवासी परिवार 1 साल पहले बस्तर लौटे थे। तो उम्मीद जगी थी कि अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके 1.5 लाख आदिवासी परिवारों के बस्तर लौटने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। उन्हें फिर से नक्सलियों का खौफ सताने लगा और वो जहां से आए थे वहीं लौट गए। बदलाव की उम्मीदें कुछ पल में टूट गई। इन प्रयासों को झटका लगने के बाद एक बार फिर आदिवासियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि साल 2005-6 में बस्तर में तांडव मचा रहे लाल आतंक के खिलाफ जब सलवा जुडूम की शुरुआत हुई थी, उस दौरान माओवादियों से अपनी जान बचाने के लिए बस्तर के बीजापुर और सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले आदिवासियों ने बस्तर से नाता तोड़ लिया था। सलमा जुडूम जो अभियान 2006 के आसपास चला था, जिसमें लोग अपने जान बचाने के लिए या स्वरोजगार के लिए बस्तर से लगे हुए अन्य प्रदेशों में चले गए थे और वो आदिवासी विशेषतः हमारे आदिवासी समाज के लोग रहे हैं। वहाँ पे उनको शासकीय योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, न ही उनके पास कोई वैधानिक अपना स्वतः का परिचय पत्र है, न कोई राशन या शासकीय योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। तब से पलायन कर चुके करीब 1.5 लाख आदिवासी शरणार्थी की तरह जीवन बिता रहे हैं। पड़ोसी प्रांतों में रह रहे आदिवासियों को सरकारी योजनाओं का भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो पीड़ित थे, जो रोजगार के लिए भी गए थे या सलमा जुडूम के कारण बाहर चले गए थे, उन्हें पुनर्वास नीति के तहत यहाँ बसावट करना चाहिए। पूर्वजों का जितना भी मकान है, घर है या संपत्ति है, रिश्तेदार हैं, वो यहीं पे रहते। बस्तर के आदिवासियों को बस्तर लाने के लिए अनुसूचित जाति आयोग की दिल्ली में बैठक हुई थी। राज्यों के सचिवों से सलाह मशविरा करते हुए यह तय किया गया था कि जो आदिवासी बस्तर से पलायन कर चुके हैं, वो जिन जगहों पर रह रहे हैं उन्हें वहीं स्थायी तौर पर बसा दिया जाए। लेकिन बस्तर के आदिवासी समाज के लोग इससे सहमत नहीं थे। सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं कि जो आदिवासी अपने घर लौटे थे, उन पर स्थानीय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये है कि वे सभी लोग वापस लौट गए। शुरू जरूर किया था कि भी कुछ लोग यहाँ वापस आ जाएं, ताकि उनको जो है सरकार की योजनाएं जो है यहाँ की जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो सरकारी योजना है उनको मिले और उसका लाभ ले और यहाँ बस जाएं वो लोग वापस। किंतु सरकार ने कुछ लोग वापस आने के बाद उनको किसी प्रकार का कोई सहयोग दिया नहीं और कुछ लोगों ने उनको डरा धमका के फिर वापस भेज दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो हम लोगों के द्वारा जो प्रयत्न किया गया, जो प्रयत्न है वो असफल मतलब हुआ है। बस्तर के आदिवासियों को पलायन किए हुए 3 दशक का वक्त गुजर चुका है। जो आदिवासी अपना घर द्वार छोड़ कर गए हैं, उनकी एक नई पीढ़ी जन्म ले चुकी है, लेकिन उनका भविष्य अंधेरे में है, क्योंकि न उनके पास शिक्षा है, न घर द्वार। और इन सब के लिए आदिवासी नेता सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि सरकारें बदलने के बाद भी आदिवासियों की किस्मत नहीं बदलती है। उनकी एक ही जैसी योजनाएं रहती। एक बार योजना बनी कि वो जब तक उसका पैसा समाप्त ना हो जाए तब तक सरकार योजना चलाती रहती है। इसलिए नाम बदलने से या काम होता नहीं है। तो नाम तो हमेशा बदलते रहते हैं, उसमें कोई फर्क गांव वालों के लिए वो नहीं बनता है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हो सकता है कि आदिवासी हितों की दुहाई देकर कुछ सरकारी घोषणाएं करके आदिवासियों को साधने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन सच तो ये है कि 1.5 लाख आदिवासियों के घर वापसी को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बस्तर।
इस खास पेशकश में कहानी अभी कुछ और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर